मैं 15 साल से राम जानकी मंदिर शव विवाह भवन का अध्यक्ष हूँ और इसके बाद से मैंने इन लोगों से कैशियर नारायण जी थे, कैशियर से बोला कि एक तो इसका अकाउंट खोल दिया जाए। तो वो अकाउंट खोलने के लिए जब हम बोले बैंक में अकाउंट खोल दिया जाए, 4 बार 5 बार कहें जो रजिस्टर में पुराना रजिस्टर में लिखा हुआ है, तो वो लोग जो इनकार कर गया इनकम टैक्स का जो है। और एक बार में एक पहला बार में वो हमको समझाया लोग, दूसरा बार में कहा लोग धर्म न्यास परिषद में चला जाएगा, उल्टा सीधा समझा के हमको जो गुमराह कर दिया लोग। तो भी कहे कि हम अपने नाम से सुभाष चंद्र प्रसाद के नाम से आप लोग इसमें कोई आप एक नाम और जोड़वा लीजिए, हम अकाउंट खोल दिया जाए और 2 आदमी के दस्तखत से जो कोई विवाह भवन का निर्माण करना हो, पैसा लगाना हो, तो उसका जो है हम 2 आदमी के साइन से निकलेगा, समझे ना। तो उस पर भी इनकार कर दिया लोगों इनकार कौन किए, नाम स्पष्ट बोलिए। पूरा कमेटी में भरत प्रसाद इनकार किए, नारायण जी इनकार किए, बैजू जायसवाल इनकार किए, ये लोग किया। हम कहें लोग इनकम टैक्स का हमको डर दिखाया, तो हम कहें कि हम भी इनकम टैक्स देते हैं, हम इनकम टैक्स को जवाब देंगे, तो भी अकाउंट नहीं खोलने दिया लोग, समझे ना। तो इसके लिए जो है ये लोग जो है नारायण प्रसाद, बैजू जायसवाल, मंत्री थे दीनानाथ प्रसाद, ये सब लोग जो है इनकार कर दिया। अभी जो है हम एक दिन मीटिंग में आए, मीटिंग बैठा कुछ दिन के बाद, तो हम उन लोगों से जो है 12 गो सवाल किए, 11 को। तो आप कहिए तो पढ़ के हम सुनाते हैं, नहीं तो ले ले। तो श्री राम जानकी मंदिर शव विवाह भवन समिति के संस्था के बैठक में अध्यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उत्तर नहीं मिला और नहीं इसका रजिस्टर दिखाया गया। अध्यक्ष के बिना सूचना दिए मंदिर में बहुत से निर्माण की कार्य किया गया। मंदिर निर्माण भव्य रूप से कराना है, यानी बड़ा रूप से कराना है के बारे में सभी पदाधिकारी व सदस्यगण को 2-3 बैठक द्वारा अवगत करा दिया गया है। अध्यक्ष जी के द्वारा बार बार हिसाब मांगने पर और पैसा कहां से आया, कहां लगाया गया, इसकी कोई जानकारी अध्यक्ष जी के पास नहीं है। हिसाब मांग रहे हैं अध्यक्ष जी कि कहां से आया, आय व्यय दीजिए आप लोग, ताकि और पैसा इसमें बाजार से जुगाड़ करके विवाह भवन में लगाया जाए, मंदिर निर्माण कराया जाए। लेकिन और भी जो भी काम बाकी है सब किया जाए, लेकिन कोई हिसाब देने के लिए नहीं है। एक किराएदार भी है चिरंजीव लाल जी, जिन्होंने बताया कि मैंने 1.5 लाख रुपए नारायण जी के हाथ में दिया, और नारायण जी बता रहे कि मुझे 50,000 ही मिला, जब रजिस्टर में 50,000 ही मेंटेन है। चिरंजीव जी बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने 5 आदमी जो विवाह भवन में था, जो पहले से सदस्य हैं, संरक्षक थे, मैंने उनके सामने 1.5 लाख रुपया दिया हूँ। ये इन लोगों ने घपलाबाजी कर दिया है। और भी बहुत सारे हैं जो आय व्यय नहीं दे रहे हैं, बहुत जगह से पैसा आया है, जो सारे लोग इन घपलाबाजी कर चुके हैं। इसके लिए पूरे बाजार के लोग आक्रोशित हैं, और बार बार आगाह करने पर भी कि आप लोग एक मीटिंग बैठाइए, सब किसी को आय व्यय बताइए, समझाइए, या आप लोग पुराने सदस्य हो चुके हैं, चाहे जो मृत प्राय हो चुके हैं, उनके जगह पर और हर एक वर्ग से एक सदस्य बनाइए, ताकि मंदिर सुचारू रूप से चल सके, विवाह भवन सुचारू रूप से चल सके। लेकिन इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसे तंग आकर आज अध्यक्ष जी ने आम सभा पूरे बाजार से बुलाया, पूरे बाजार के लोग आके बैठे हुए हैं, और बार बार पुराने कमेटी में जो हैं, पुराने कमेटी के मात्र अध्यक्ष जी हैं कि और कोई सदस्य हैं? अभी तो वर्तमान में अध्यक्ष जी हैं, और बाकी सारे लोग मिली भगत से यहाँ नहीं आ रहे हैं। बार बार उनको आप हैं पुराने सदस्य, क्या हकीकत है आप बताइए। इसका हकीकत ये है कि पुराने मंदिर में है आप, पुराने अध्यक्ष थे ये सुभाष जी, इन लोगों की बगैर सहमति के पुराने अध्यक्ष को बिना बैठाए इन लोगों ने अपना कमेटी बनाया, बैठक किया और कमेटी बना कर उनको हटा दिया। वैसे थोड़ी ना होगा, 10 आदमी को बैठा, जो पुराना वाला बैठा उनको बैठा करके कमेटी बदलना है ना, जो पुराने सदस्य उनको बुला करके सदस्य बनाना है ना। इन लोगों ने अपने से बैठा करके इस तरह चेंज किया। हमको भी सदस्य बनाया लोग। मैं सदस्यता से नहीं, उस कमेटी से इस्तीफा दे रहा हूँ। आप इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ, आप लिखिए। नए वाले कमेटी नहीं आए थे, उस बैठक में हम नहीं आए थे। उसमें इन लोगों ने हमको सदस्य बनाया, सदस्य तो हम थे। नहीं, आपको लिखित रूप से अध्यक्ष जी को इस्तीफा देना पड़ेगा ना? दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अध्यक्ष जो पहले होंगे तब तो इस्तीफा देंगे। अध्यक्ष है कौन? अध्यक्ष तो जो हम कमेटी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो फर्जी अध्यक्ष को जो हमको कमेटी में बनाए हैं, जो कमेटी में हमको बैठाए हैं,
वो पहले अध्यक्ष बने तब तो हम सदस्य बनेंगे। नए जो नई कमेटी बनी है, नई कमेटी जो बनी है, एक मिनट भैया, नई कमेटी जो बनी है, इनके आप जानकारी के अभाव में दूसरे लोग ने आके नई कमेटी गठित कर दिया और फर्जीवाड़ा तरीका से इनको ये लेटर पैड पर बोल रहा है कि आपने इस्तीफा दिया है, जबकि ये आप लेटर पैड देखिए, ये कहीं से भी इस्तीफा नहीं है। इन्होंने प्रतिनिधि के तौर पर प्रदीप भारती को बोला कि मैं जब तक अस्वस्थ हूँ मेरे बदले प्रदीप भारती जाएंगे और वहाँ देख रेख करेंगे। नहीं, हमको लेके जाएंगे, इनको लेके जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और इसको फर्जी करार देते हुए बोला कि नहीं आपने इस्तीफा दे दिया है और अपने से वो लोग नई कमेटी रन कर दिए हैं 2-4 दिन पहले, जो कि और कितना का घपला हुआ है टोटल? घपला तो लगभग बहुत का हुआ है, शुरू से घपला ही हुआ है अभी तक। 25 साल का हिसाब नहीं मिल रहा है सर। और कहानी देखिए हमारे यहाँ हमें जो है आज से 4 दिन 5 दिन पहले जो है मंदिर कमेटी का एक गठन का जो है मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि नया कमेटी जो है सो राम जानकी मंदिर विवाह भवन के लिए जो है सो ठीक है बना है। लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन तीसरे दिन हमको एक फिर सूचना मिला कि नहीं, अध्यक्ष जी की अनुमति, जो इस मंदिर का विवाह भवन का जो अध्यक्ष हैं उनके सहमति के बिना ये बैठक बुलाई गई है और ये बैठक के आयोजन जो है सो 12 तारीख को 4 बजे हमको आमंत्रित किया गया, हमको आमंत्रित किया गया और हम जो है सो इस बैठक में आने के बाद में जो हमारे अध्यक्ष जी हैं इस विवाह भवन का या मंदिर का, उनके द्वारा यह मालूम हो रहा है कि शुरू से इस मंदिर कमेटी के द्वारा जो है सो उन लोग के द्वारा जो है सो घपलाबाजी किया जा रहा है, ठीक है। और कोई हिसाब लेखा जोखा इस समय मंदिर में बैठक में कहीं भी नहीं रखा गया है, जो बहुत ही अशोभनीय है और इस रक्सौल के लिए बहुत ही गलत है। बैठकर चूंकि सार्वजनिक संपत्ति है, रक्सौल की धरोहर है और धरोहर को बचाने का काम यहाँ की जनता जो है करे, और चूंकि इस धरोहर जब तक जनता नहीं जागेगी ये धरोहर नहीं बचेगा और इस तरह से जो है सो मंदिर और विवाह भवन जैसा जिसका उत्थान नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। और हमारा बात सुनिए, अब हम नया कमेटी जो बनाना चाह रहे हैं, इसमें अगर कोई इंतजाम कराना चाहे चाहे हनुमान आराधना कराए, हम उस कमेटी से जो भी अध्यक्ष होगा चाहे महासचिव होगा रिक्वेस्ट करेंगे, उसका 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाए। कमेटी के द्वारा सुभाष जी के, हमारे जो विवाह भवन समिति के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा एक पर्ची छपवाया गया था कि आम सभा की बैठक, उस आवेदन हम लोगों को मिली थी। हम लोगों ने इस बैठक में आए हैं और इस बैठक में आने के बाद हम लोगों को मालूम चला है कि शारदा नाइट क्लब के कार्यक्रम हुआ था 1986 में, तब से कमेटी चालू है और 86-87 में विवाह भवन का निर्माण हुआ। उस समय से लेकर 2005 तक ये कोई अत्याधिक, उसमें उसका नाम नहीं जानता हूँ, पर वो ने अध्यक्ष था। तो अध्यक्ष था तो 2005 ले बहुत कुछ विवाद हुआ, तो उस समय उसको हटाकर 2005 में सुभाष जी अध्यक्ष बने, तो 2005 में कोषाध्यक्ष नारायण जी बने और आज तक 86 से लेकर आज तक किसी भी आय व्यय की चर्चा अभी तक नहीं की गई 32 सालों में। और 32 सालों में कितना पैसा आया संस्था में और कितना पैसा खर्च हुआ, इसका आज तक कोई रूपरेखा नहीं है। जो कमेटी के सदस्य थे क्या वो नहीं कभी? हाँ, इस विषय में मैंने पूछा अध्यक्ष जी से कि सुभाष चाचा एक बात बताइए कि आज ये चर्चा आप कर रहे हैं, ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? तो इन्होंने बोला कि बैजू जायसवाल जी और इनके साथ संस्था के 2-4 मेंबर मेरे घर पर आए, बोले कि ये सब हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए और आप अध्यक्ष बने रहिए जब तक है, इस मामला को उद्वेष नहीं कीजिए। और सुभाष चंद्र जी एक संस्था का जिम्मेवार व्यक्ति नहीं, बल्कि ये समाज के धरोहर है सुभाष चंद्र प्रसाद। और राम गोविंद राम के परिवार के बारे में पूरा रक्सौल ने जानता है, पूरा चंपारण जानता है कि परिवार क्या योगदान किया है रक्सौल के लिए। और हाँ, जैसे सुन रहे हैं कि जयप्रकाश जी और बैजू जिन्होंने इन्हें आश्वासन करने के लिए पहुंचा था कि आप अध्यक्ष रहिए और इस मामला को उठाइए मत, पर इन्होंने उठाया और 32 सालों से अभी तक आय व्यय नहीं हुई है और इन्होंने मजबूरन में आज आम सभा बुलाने का काम किया और आम सभा में पूरा जनता ने
जानने का काम किया और जनता ये 16 सदस्यों से मांग करती है कि आइए। तब फिर अध्यक्ष जी के द्वारा उन लोगों को सूचना भिजवाया गया कि आम सभा में आकर आप लोग इसको सबको खुश कीजिए, पर वो लोग आने से इनकार कर दिया, आने को तैयार नहीं हुआ। और ये आम जनता क्या निर्णय लेती है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जाने और संस्था के अध्यक्ष जाने, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ हूँ और भगवान पुरुषोत्तम राम के साथ हूँ। धन्यवाद।